तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशनल होता है, हुनर तो सब में होता है, हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी में छिप जाता है तो किसी में छप जाता है। तो चलिए आज हम लोग प्रश्न वाली 4.3 का प्रश्न संख्या 3 का 1 हम लोग हल करते हैं। प्रश्न 3 में क्या है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ, मूल ज्ञात कीजिए, है ना। आप यहां लिखा हुआ नहीं है कि द्विघात समीकरण, मतलब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, लेकिन आप लोग द्विघाती सूत्र का उपयोग करके भी ज्ञात कर सकते हैं और गुणनखंड विधि भी कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, ध्यान देंगे। x माइनस 1 बटा x, है ना, इजकल टू का लिखा हुआ 3। अब बोल दिया गया x मान 0 नहीं होना चाहिए, x मान 0 नहीं होना चाहिए। इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नीचे है ना, तो इस 1 बाय नीचे का बन जाएगा x, इधर का बन जाएगा 3। आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ आप लोग को नहीं समझ में आया, है ना। तो इसको हम बिल्कुल आसानी से समझाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर 2 + 1 बटा 2 है तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ 4, 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 बटा नीचे का लिखते हैं हम लोग 2। देखिए मिक्स भिन्न है ना, तो इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, 5 बटा का होगा 2। यहाँ तक तो हम लोग पहले से जानते थे, लेकिन इसको देखिए ध्यान देंगे, कहा कि है 2 + 1 बटा 2 है ना, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कुछ न है नीचे 1 लेंगे एलसीएम, तो 2 एका 2 आ गया। 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 बार, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 4, और प्लस है तो प्लस, और 2 से तो 2 कट गया तो क्या बचेगा 1, तो 4 + 1 आया ना। तो अगले बार जोड़ेंगे तो 5 बटा 2 आया कि नहीं, देखिए तो बराबर आया। तब यहाँ पर भी उसी प्रकार से कहा कि है, x को x से मल्टीप्लाई किए, क्या आया x स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, x से तो x ऑलरेडी कट गया तो बचा क्या 1, बराबर है तो बराबर, इधर का हो गया 3। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। पर भी अगर आप लोग आसानी के लिए रिपीट कर दो, देखिए x को x से मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया x स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, x से ऑलरेडी x का हो गया, कट गया तो बचा क्या 1 बराबर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, है ना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना आया 4, x को 1 से मल्टीप्लाई किए, कितना आया x स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और 2 से 2 कट गया तो बचा क्या 1। बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं। आप बताइए, आप लोग कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स को 3 से करेंगे क्या बनेगा 3x। आप ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा -3x, और -1 उधर क्या बन जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर है ना, इक्वल को उस साइड रहेगा तो इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस, और -1 अपना इधर का होगा 0। बताया था कि नहीं आप लोग को, अगर इधर प्लस है, इक्वल है, इधर माइनस है, अगर इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस, और इधर से आएगा तो प्लस, ध्यान रखना है। फिर से आप लोग बताइए, आप x, तो इसके बगल में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे, b -3 है ना, तो -3, और c का लिखेंगे -1। ए बी सी निकालना सीख गए हम लोग। अब बताइए, तो d बराबर क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान देना है। अब बताइए b कितना है -3, तो लिखेंगे -3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 का 4, इंटू a कितना है 1, इंटू c कितना है -1 है, -1। ध्यान रखना हम लोग को, हम लोग मूल ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है ना, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हम लोग ज्ञात कर रहे हैं ना।
माइनस का स्क्वायर देखे तो -3 का होल स्क्वायर -3 इंटू -3, तो सेम सेम मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस, और 3 तिया 9, तो क्या आएगा 9। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 एका 4 एका 4 होगा ना, 4 प्लस में, तो जोड़ दीजिए कितना आ गया 13 आ गया। अब फिर से ध्यान देंगे डी का मान क्या आया 13, अब प्लस है ना, हम लोग लिख सकते हैं। अतः क्वेश्चन उतराइए, क्या लिखा हुआ है बताइए यहाँ पर, x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0 के दो मूल वास्तविक, क्या लिखेंगे वास्तविक, और क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे। लिख दिया ना। अब हम लोग अल्फा का फार्मूला -b प्लस √d बाई नीचे क्या लिखेंगे 2 इंटू ए, और माइनस है तो माइनस b कितना है बताइए तो -3, तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस लिखे हैं, फिर से ब्रैकेट में प्लस है तो प्लस, रूट है तो √d का मान बताइए आप लोग कितना आया है 13 बाई 2 इंटू ए, ये कितना आया है 1 आया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस, √13 है निकलेगा, ये तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, तो रूट का रहेगा 13 और नीचे 2 एका 2, यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। अब क्या निकलेगा बीटा, और बीटा बराबर क्या होगा -b माइनस √d और नीचे क्या होगा 2 इंटू ए, माइनस है तो माइनस। अब b बताइए कितना है -3, लिखेंगे -3 माइनस √d कितना है बताइए, यहाँ बताइए 13 है ना, बाय 2 इंटू ए, ये कितना है 1, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस √13 बाय नीचे क्या लिखेंगे 2 एका 2, यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। देखिए अल्फा और बीटा में क्या फर्क है, बीच में यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, यही फर्क है। तो आप लोग कितना आसान लगाना, समझ में आ गया होगा ना यहाँ तक। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु यानी कि वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है ना, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब समझना है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम बोला है, का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम मतलब समझना है ना, व्युत्क्रम मतलब क्या आता ध्यान देंगे। मान चलिए x है ना, तो इसी को लिख देंगे 1/x, इसी का नाम है व्युत्क्रम। x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देंगे, आप एक क्वेश्चन आया है इसी में 3 वर्ष पूर्व बोला है ना, और यहाँ बोला है 5 वर्ष पश्चात, तो पूर्व और पश्चात को भी समझना है। व्युत्क्रम तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, तो ध्यान देंगे पूर्व बोलेगा। अगर मान लिया जाए है ना, अगर मेरा अभी उम्र हो रहा है, ध्यान देंगे है ना, मेरा दादा की उम्र मान लेते हैं, मेरा दादा की उम्र हो रहा है अभी 70 वर्ष, ध्यान देंगे मेरा दादा की उम्र कितना हो रहा है 70 वर्ष हो रहा है ना। तो 3 वर्ष पूर्व क्या था, तो 3 वर्ष पूर्व बोलेगा मतलब घटा देना है, 3 वर्ष घटा देना है, तो कितना बचेगा 67 वर्ष। यहां तक समझ में आया। अगर इसी को बोलेंगे मेरा दादा का उम्र 70 वर्ष है ना, तो 5 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद, अभी 70 वर्ष है, 5 वर्ष बाद मतलब बाद जोड़ना है, 5 वर्ष जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 75 वर्ष हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग कहाँ समझ में आया, पूर्व बोलेगा तो घटाना है, पश्चात बोलेगा तो जोड़ना है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी मान चलो वर्तमान आयु अभी 70 वर्ष है, 3 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, मान पहले तो 67 वर्ष,
5 वर्ष पश्चात बोल रहा है, तो 5 वर्ष जोड़ देंगे, 5 वर्ष अभी 70 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 75 वर्ष हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए पूरा क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। अब ध्यान देंगे, माना कि लिखते हैं, माना कि कहाँ निकालना हमको, वर्तमान आयु ज्ञात करना है, किनका, रहमान का, है ना, रहमान की। तो माना कि रहमान का वर्तमान, है ना, वर्तमान आयु 100 वर्ष है, मान ली, कितना मान ली हम लोग, 100 वर्ष है। तो बोला 3 वर्ष पूर्व, बोला क्या बोला है, 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, x माइनस 3, बताया था ना, पूर्व बोलेगा तो घटा देना है, तो वर्तमान आयु x माने हैं, तो पूर्व बोला है ना, तो माइनस कर देंगे, अभी बताया था ना दादा वाला आयु। और बोला है ना 5 वर्ष पश्चात, उन्हीं का आयु लिखेंगे हम लोग, 5 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, तो x प्लस 5, बताया था ना वर्ष। आप बताइए, पूर्व बोलेगा तो अभी घटा के बताए थे, पश्चात बोलेगा तो क्या करना है, जोड़ देना है, 5 वर्ष होगा। आप प्रश्न अनुसार अब ध्यान दीजिएगा ना, क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं हम लोग। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो क्या होगा बताइए, व्युत्क्रम मतलब क्या होगा, ध्यान देंगे, यही ना आयु है, तो x माइनस 3 व्युत्क्रम हो जाएगा कि नहीं। कैसे बताए थे, अगर x का व्युत्क्रम होगा इस तरह से होगा, बटा में होगा, तब यही ना है 3 वर्ष पूर्व, x माइनस क्या है 3, तो इसको व्युत्क्रम कहा जाएगा 1/x माइनस 3। नेक्स्ट यहां पर योग दिया हुआ है ना, 5 वर्ष पश्चात, देखिए ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात दोनों को हम लोग जोड़ेंगे व्युत्क्रम का, तो 1/ का बनेगा x प्लस 5, इसको भी जोड़ दिए, व्युत्क्रम बना दिए इसको, इसका भी व्युत्क्रम 1/x माइनस 3, इसका व्युत्क्रम का 1/x प्लस 5। अब दोनों को जोड़े तो कितना आया है, देखिए तो 1/3 आया है, 1/3। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो x माइनस 3 और एक बनेगा x प्लस 5, इधर लिख देना 1/3। अब देखिए ध्यान दीजिए ना, ऐसा एलसीएम हम लोग नंबर वाला सीखे थे ना, अभी अल्फ़ाबेट वाला भी आप लोग आसानी सिखा देंगे। आप लोग एकदम बिल्कुल नहीं डरना, इतना आसान तरीका से, इतना अच्छा से बताएंगे आप लोग को कि कहीं भी आप लोग को मैथ में दिक्कत नहीं होगा किसी भी प्रकार से, है ना। सिर्फ आप लोग को ध्यान से देखना है और वीडियो को मतलब प्रश्न को रिवीजन करना है ना। देखिए दोनों के एलसीएम अलग अलग है ना, तो दोनों अलग अलग लिख दिए। x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, दोनों सेम है कि नहीं, कट गया, तो बचा क्या है x प्लस 5। तो x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। देखिए आप लोग ध्यान देना है यहाँ पर ना, दोनों अलग अलग है कि नहीं, तो हम अलग अलग लिख दिए। x माइनस 3 से x माइनस 3 का होगा, कट गया, तो नीचे देखना x प्लस 5 बचा, तो x प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 5। समझ में आ गया। बीच में क्या साइन है, प्लस। इधर देखिए x प्लस 5 से क्या कट गया, x प्लस 5, तो बचा क्या x माइनस 3। तो x माइनस 3 किसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो x माइनस 3। बताइए सीख गए कि नहीं आप लोग, बिल्कुल सीख गए। नेक्स्ट बार क्या करेंगे, अब ध्यान देना है ना, x प्लस में है और x भी प्लस में है, तो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा, प्लस 5 और माइनस 3, एगो प्लस और एक माइनस अपोजिट है तो घटा दीजिए, तो क्या बच जाएगा, प्लस 5 में 3 घटाएंगे क्या बचेगा 2/। ये क्या होगा बताइए आप लोग, मल्टीप्लाई होगा ना, कैसे होगा ध्यान देंगे, बताए ना। हम लोग ऐसा कर सकते हैं,
इसको अभी तक छोड़ देते हैं ऐसा, है ना, x माइनस 3 और x प्लस 5, इधर क्या होगा 1/3। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ध्यान दीजिएगा ना, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, x माइनस 3 इधर और क्या है x प्लस 5, उधर क्या है बताइए, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा ना, 3 इंटू का बन जाएगा 2x प्लस 2, यानी 2x प्लस 2। अब ध्यान देंगे, आप ऐसा संख्या का भी आप लोग मल्टीप्लाई करना सिखाए हैं ना, बिल्कुल आसान से। देखिए x को हम लोग कॉमन लेंगे, मतलब x को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5, फिर माइनस 3 को तो क्या बचेगा, x प्लस 5। इधर क्या होगा, ध्यान देंगे, इधर इसको समझना आप लोग, है ना। x को बाहर किए ना तो ब्रैकेट वाला लिख दिए, फिर से माइनस 3 को बाहर किए ना, फिर से इसी को लिख दिए। ऐसा कब बताया था आप लोग को, गुणनखंड के रूप में जब तोड़े थे ना, गुणन शून्य ज्ञात किए थे ना, तो बताया था दोनों सेम रहता है, तो आया कि नहीं सेम, सेम उसी प्रोसेस किए है ना। अब ध्यान देंगे इधर 3 इंटू 2x प्लस 2, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करिए, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, x को 5 से करेंगे क्या बनेगा 5x, माइनस को माइनस 3 के x से करेंगे तो क्या होगा माइनस 3x। अब माइनस प्लस क्या होगा बाबू, माइनस अपोजिट साइन माइनस, 3 बचे 15। इधर करिए 3 को 2x से करेंगे तो 6x, 6x प्लस है तो प्लस, 3 दूना 6। देखिए आसानी सीख गए। नेक्स्ट बार क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब ध्यान देंगे प्लस 5x में माइनस 3x घटाएंगे अपोजिट तो बचेगा 2x माइनस 15, उधर क्या है 6x प्लस 6। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसको इधर ले लाएंगे तो माइनस 6x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। ध्यान देंगे प्लस था इधर का हो गया माइनस, अब प्लस था इधर का हो गया माइनस, और उधर का बन गया 0। अब ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x में माइनस 6x, ये प्लस अरे का है माइनस, अपोजिट साइन घटेगा ना तो बड़ा 6x का साइन का है माइनस, तो बचेगा 4x। कैसे बचेगा, 6x में 2x घटाएंगे तो 4x, और 6 का साइन का है बड़ा है जिसमें माइनस। अब नंबर में माइनस 15 और माइनस 6, तो माइनस माइनस है ना तो जुटेगा, तो माइनस का बन जाएगा 15 6 बताइए 21 होगा कि नहीं, 21 होगा। इधर का हो जाएगा 0। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देंगे हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंड के रूप में हम लोग इसको निकाल दे रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर है और माइनस है तो माइनस। अब गुणनखंड के रूप में हम ज्ञात किए थे, हम लोग बताए थे ना इस तरह से शून्य जैसे निकाले थे हम लोग, है ना, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके भी सीखे थे, गुणनखंड के रूप में भी सीखे थे, दोनों मेथड से आप लोग को सिखा दिए हैं। तो ऐसा कर सकते हैं 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। आप लोग आप कन्फ्यूजन हो गए होंगे। अब बताइए ना ये सेम है कि नहीं, इधर भी सेम है कि नहीं। अब माइनस 7x में प्लस 3x घटाएंगे तो माइनस 4x बचेगा, बिल्कुल बचेगा। आप लोग इसीलिए नहीं बोलते हैं, पूरा बेसिक से बताए हैं। आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो शुरू से आप लोग देखिएगा, बिल्कुल ऐसा गुणनखंड के रूप में आप लोग समझ में आ जाएगा। बताया था ना कि हीरोइन का सूत्र बोल रहे हैं ना, हीरोइन नहीं समझना आप लोग को, हीरोइन का सूत्र बोल रहे हैं, मतलब हीरोइन आप लोग नहीं समझना। ऐसा बताए थे कि दोनों साइड से हम लोग गुना करते हैं और वही संख्या को हम लोग, है ना, फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं। जोड़ के अगर माइनस रहेगा तो घटा के लाना है, प्लस रहेगा तो जोड़ के बीच वाला संख्या लाना है ना। बताए थे कि नहीं शून्य के रूप में, तो वही संख्या तो किए हैं। ध्यान देंगे, देख लिए रफ में बता देते हैं। कुछ नहीं है तो 1 इंटू लास्ट में क्या है 21, तो गुना करेंगे कितना आ गया 21, 21 को तोड़ेंगे 7 या 21 टूटा कि नहीं।
और 7 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4। तो कैसे लिखना है, यहाँ का साइन है माइनस, तो पहले बड़ा वाला -7x प्लस 3x घटा दीजिए, -4x बचा कि नहीं, तो यही तो आया -7x प्लस 3x। तो पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग बिल्कुल देखिएगा, है ना, कितना बेसिक तरीका समझा दिए हैं, आगे आप लोग दिक्कत नहीं होगा। इसको गुणनखंड के रूप में तोड़े थे, है ना। यहाँ तक देखिए और यहाँ तक देखिए, इसको कॉमन ले लेंगे। x इसके पास 2, इसके पास 1 है ना, तो 1 बाहर निकलेगा, तो इसके पास क्या बचेगा 1 माइनस x ऑलरेडी बाहर, तो क्या बचेगा 7 प्लस है तो प्लस। अब ध्यान देंगे ना, बताए हैं दोनों संख्या इधर का रहता सेम, तो डायरेक्ट लिखना है x माइनस 7, क्योंकि दोनों का रहता है सेम। देखिए यहाँ बताया था दोनों सेम रहता है, तो डायरेक्ट दोनों सेम हो गया। अब यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ 3 है और यहाँ 21 है ना, तो 3 के टेबल में 21 आता है कि नहीं, इसलिए डायरेक्ट निकाल देंगे 3, आंसर हो गया। इधर का लिख देंगे 0, कॉमन निकल गया, दोनों सेम होना चाहिए। नेक्स्ट बार अतः लिख सकते हैं दोनों में से कोई एक, तो x माइनस 7, इसका बाहर में क्या है x, इसका बाहर में क्या है +3, इधर का लिख देंगे 0। आप बताइए, तो डिस्प्लाइज x माइनस 7 बराबर 0, डिस्प्लाइज x बराबर का होगा 7 वर्ष हो गया। तो वर्तमान आयु कितना निकल गया आपका 7 वर्ष निकल गया। कितना निकल गया 7 वर्ष। तो माना कि रहमान का वर्तमान आयु कितना माने x वर्ष, और x मतलब कितना आ गया 7 वर्ष। और देख लीजिए, और x प्लस 3 बराबर का होगा 0, तो x बराबर प्लस था ना, उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो ऋणात्मक कभी हो सकता है कोई भी। अच्छा बताइए, किसी का उम्र जो है कभी माइनस में हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 7 वर्ष। तो रहमान का आयु कितना हो गया, रहमान का वर्तमान आयु कितना हो गया 7 वर्ष। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो, आप लोग मतलब ये प्रश्न आप लोग यहाँ तक आसानी समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा SS एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय बच्चों।